सीवान सीट से भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। एक बार फिर मेरे ख्याल से डैशबोर्ड पर जाना होगा, क्योंकि केसरी लाल छपरा से आरजेडी के केसरी लाल यादव आगे चल रहे हैं। जो महारथी कैंडिडेट है उसमें कौन आगे पीछे चल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। और उसके साथ साथ बाहुबली अनंत सिंह मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त जरा महारथियों पर एक बार नजर डाल देते हैं, सब पर उसमें कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर अभी तक आगे चल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा पीछे चल रहे हैं, मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, विजय कुमार चौधरी आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ आगे अगर हम देखें तो संजय सरावगी आगे चल रहे हैं, तार किशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं, रेणु देवी पीछे चल रही है, अभी अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, दीपा कुमारी पीछे चल रही है, स्नेहलता सासाराम से आरएलएम की पीछे चल रही है, ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार वो भी पीछे चल रही है, मनीष कश्यप अब पीछे हो गए चनपटिया से, श्रेयसी सिंह जमुई से आगे चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ जरा क्षेत्रीय तस्वीर भी एक बार अंजना दिखा देते हैं। चंपारण के भीतर एनडीए 16 सीट पर आगे चल रही है, 1 सीट का नुकसान। महागठबंधन 5 सीट पर आगे चल रहा है, 1 सीट का फायदा। भोजपुर में जो पिछली बार महागठबंधन के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था, एनडीए स्वीप कर रही है। 28 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 17 सीटों का फायदा, महागठबंधन को 18 सीटों का नुकसान, 19 सीटों पर महागठबंधन आगे, अन्य 2 सीटों पर कोसी एनडीए 21 सीटों पर आगे चल रही है। एक बार फिर अपना गढ़ बचा लिया है, महागठबंधन 10 सीटों पर आगे चल रहा है। मिथिलांचल एनडीए का गढ़ पिछली बार देखा गया था, एनडीए 42 सीटों पर आगे चल रही है, पूरी तरीके से डोमिनेंस, 8 सीटों का फायदा, महागठबंधन 16 सीटों पर आगे चल रही है, 8 सीटों का नुकसान। सीमांचल क्या यहां पर एनडीए बेहतर करेगा? एनडीए महागठबंधन एक जैसा उनका नंबर दिखाई दे रहा है, 11 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 1 सीट का नुकसान। महागठबंधन 11 सीटों पर आगे चल रहा है, 4 सीट का फायदा। एमआईएम के खाते में भी 2 सीटें जाते हुए 3 सीट का नुकसान। पाटलिपुत्र मगध में एनडीए 42 सीटों पर आगे, 2 सबसे बड़े रीजन में एनडीए का पूरा दबदबा यहां पर दिखाई दे रहा है, 14 सीटों का फायदा। महागठबंधन 18 सीटें पर आगे चल रही है, 13 सीटों का नुकसान। यानी मिथिलांचल और मगध में पूरी तरीके से एनडीए का डोमिनेंस यहां पर साफ नजर आ रहा है। अंजना, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, डबल, इसको कहते हैं डबल। 79 महागठबंधन, 80 भी नहीं, उसका डबल कर लीजिए तो 160 होता है, और एनडीए 160 सीटों। इधर वाले क्यों बार बार बजा रहे हैं? तो मामला एकदम ही एक तरफा हो चुका है। तो मामला एकदम से एक तरफा हो गया। आपको बता दें, चुनावी रुझान में जेडीयू ने बाजी मार ली है, 75 और 70। मतलब आशुतोष जी अब कुछ मारिए, खोजिए, स्पिन मारिए, स्पिन मारिए, एक बार स्पिन मारिए। 75 सीटें जेडीयू लाता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री पद की बात छोड़ देते हैं और ये रिएक्शन में मेजॉरिटी वक्त भी ये कह रहा था, अगर वोट नीतीश के नाम पे पड़ रहा है तो भी जनता दल यूनाइटेड की सीटें, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी जल्दबाजी मत करें। 75-70 है, वो उलट भी सकता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि अब बिहार के अंदर जो नतीजे हैं उसमें अब बदलाव आने वाला नहीं है। लैंडस्लाइड विक्ट्री एक तरीके से अब एनडीए गठबंधन की है, और महागठबंधन बहुत पीछे है। अब लैंडस्लाइड विक्ट्री, इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाएगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। मतलब ऐसा कुछ बोलने से पहले विनोद जी, हमने देखा है कई बार बाजी पड़ी। शाह जी ने हम लोगों से बातचीत में 160 का ही नंबर दिया था। हाँ, मुझे आज तक से बातचीत में उन्होंने एग्जैक्टली यही नंबर दिया था, 160 का नंबर। गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राउंड में, हालांकि जब मैंने उनका ऐसे मत बोलिए, नहीं तो राहुल गांधी कहेंगे कि वो ईवीएम में इतना ही का फिट करवाया था। कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी अलग थ्योरी है। ये सवाल मैं धीरे से बाउंस करा दूंगी नीतू चंद्रा की तरह, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर इस बार चुनाव आयोग की रही है, और भारी वोटिंग हुई है भाई बिहार में। बोलिए इसको कुछ। हम ये बोला, पहले इंटरव्यू में उन्होंने 140 बोला था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी। दूसरे तक आते आते उन्होंने असर देखा जो औरतों पर दिख रहा था, उन्होंने 160। हम एक कॉन्क्लेव में उनको सुन रहे थे सामने में, और वो उन्होंने 160 बोला था, एग्जैक्टली 160, एंड आई कैन जस्ट सी दैट। इससे पता चलता है कि एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ वे, द वे दे हैव लीडिंग इट, इट्स अमेजिंग। और हम इसलिए मानते हैं कि जो अमित शाह जी ने बोला था और देखिए, बिहार के चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत की तरफ 160 सीटें, 161 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। 2005-2010 में जो हुआ था
अगर यही रुझान रहे तो मुझे लगता है कि वही तस्वीर करीब करीब रिपीट हो जाएगी।